भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तैत्तिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र में, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक वायु हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और यह सिक्किम राज्य में है जो हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, ये भी हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल या बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में है तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में है, लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिव किला, बाड़ालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुरजिल्ला और जोजिल्ला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नीतीला दर्रा उत्तराखंड में है। जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिल्ला, बुमला, दीफू तथा यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास यह दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका को जाफना कहते हैं जिसे जोड़ता है। शिवराज पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच तथा कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश है। श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ है जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम जिसका सह्याद्री है एक भ्रंश कागार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक, मुंबई, भोर घाट मुंबई, पूना, पाल घाट कोयम्बटूर, कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमेमम
जो इलायची की पहाड़ी है, पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूल कहलाता है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार जो मध्य प्रदेश में है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर राज्य के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यारलुंग जांगपो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को ऐसे चुअरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए जानी जाती है बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्य जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण
गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरीके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू झील है, जो सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट एवं लैगून झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। हॉगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, जो वरही नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है, जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना एवं जैव पदार्थ की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल चट्टानों से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल कोरल निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 80 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 90 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप, जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, नील द्वीप, जिसे शहीद द्वीप कहते हैं, अंडमान
में स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लूथियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। डंकन पास दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। शोम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम, तमिलनाडु, पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है।